कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर मतदाता को चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी एक ही क्लिक पर मिले। ना अलग अलग ऐप्स का झंझट हो, ना बार बार लॉगिन करने की परेशानी। भारत निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ऐसी ही एक पहल की है, जिसका नाम है ईसीआई नेट। यह केवल एक ऐप या वेबसाइट नहीं है, बल्कि यह देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आयोजन को तकनीकी के साथ जोड़ने की एक क्रांतिकारी कोशिश है। तो आज की हमारी चर्चा ईसीआई नेट पर ही केंद्रित होगी और देखेंगे कि भारत के चुनावी प्रक्रिया को डिजिटलीकृत करने में इसका क्या अहम रोल है और क्या इसकी अन्य खूबियां हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इनफोकस श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। तो आज की हमारी चर्चा का केंद्र है चुनाव सुधारों का डिजिटल युग। ईसीआई नेट के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। सबसे पहले चर्चा के पक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो ईसीआई नेट इसलिए ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत का जो चुनाव होता है वो विश्व के सबसे बड़े आयोजनों में से एक माना जाता है और यहां पर करोड़ों मतदाता, लाखों चुनाव कर्मी एक ही मंच पर जुड़े होते हैं। अब उनको इस मंच पे, इस चुनावी प्रक्रिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना जहां कि उनको अलग अलग अब तक प्लेटफॉर्मों पर जाना पड़ता था, इस दृष्टिकोण से ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इससे क्या होगा कि लोकतंत्र की आवाज और भी स्पष्ट होगी और सरकार और ज्यादा विश्वसनीयता की तरफ बढ़ेगी चुनावी प्रक्रिया को लेकर। ईसीआई नेट इसी नए युग की शुरुआत है जहां पर चुनाव और ज्यादा स्मार्ट होंगे और ज्यादा जागरूक होंगे लोग भी इन चुनावों के प्रति। तो देखिए ईसीआई नेट क्या है। तो भारत निर्वाचन आयोग जो है, ईसीआई द्वारा विकसित किया जा रहा एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ ले कि ये क्या है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। अब देखिए इसमें इसकी कुछ खासियत है। इसमें सबसे बड़ी जो खासियत यह है कि 40 से अधिक जो मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस हैं उसको यहां पर एकीकृत किया जाएगा, उसको एक ही जगह इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए ईसीआई नेट का सबसे पहले एक परिचय हो जाए तो परिचय यही है कि ये एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा और ये विकसित करने के अभी चरण में है। अभी फाइनल टच इसको दिया जा रहा है और इसकी खास बात यही है, इसका उद्देश्य यही है कि जो मतदाता होते हैं, चाहे चुनाव से जुड़े जो भी पक्ष होते हैं, उन सभी को एक ही स्थान पर सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि जानकारी के साथ साथ वो सेवाएं भी यहां उपलब्ध होंगी जो कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी होती हैं। जिस तरह से किसी व्यक्ति को वोटर आईडी में अगर अपना नाम परिवर्तन कराना हो, कोई शिकायत दर्ज करनी हो, मतदाता का प्रतिशत अगर कहीं जानना हो या उम्मीदवार की जानकारी लेनी हो, तो ये सारी जानकारी आपको एक ही मंच पर मिलेगी। जैसे अब तक क्या होता था कि अलग अलग ऐप्स इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए आपको इस्तेमाल करने पड़ते थे और उसके लिए बार बार आपको अलग अलग ऐप को लॉगिन भी करना पड़ता था। तो ऐसी दशा में आप चाहे वोटर हेल्पलाइन हो, सी विजिल हो या सुविधा हो, इन सभी को एक ही जगह वन स्टॉप यानी एकीकृत इंटरफेस में आपको ये सारी जानकारी हासिल होगी। अब इससे क्या फायदा होगा कि सबसे पहले तो आपको एक ही जगह जब सारी सुविधाएं मिलेगी तो आपके समय की बचत होगी। इसके अलावा इस डिजिटलीकरण से हमको ये फायदा होगा कि हमको अलग अलग जगहों पर इन जानकारियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो एकीकृत ऐप्स में लगभग 40 मौजूदा ऐप्स को इसमें समाहित किया गया है। अब तक हमको क्या होता था, अगर वोटर हेल्पलाइन पर हमको जाना पड़ता था, अगर वोटर आईडी चेक करना है हमको, उसमें संबंधित कोई खामी है, उसके लिए नया आवेदन करना है तो हम वोटर हेल्पलाइन पर जाते थे उसके लिए जानकारी के लिए। अब यहां पर हमको अलग अलग नहीं जाना होगा। सी विजिल की अगर बात करें, अगर आचार संहिता का कहीं उल्लंघन हो रहा है चुनाव से संबंधित, तो हमको उससे रिपोर्ट करने के लिए सी विजिल पर जाना पड़ता था। इसके अलावा सुविधा 2 पर अगर कोई राजनीतिक दल के लिए रैली और सभा की अनुमति लेनी होती थी तो सुविधा 2 पर जाना पड़ता था। अब ये सारे कार्य एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे जब आपको ये साकार रूप में दिखाई देगा। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। इसके अलावा केवाईसी ऐप हो गया, ईएसएमएस हो गया, सक्षम हो गया, ये सभी इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे और यहीं पर ये सारी सुविधा आपको मिलने वाली है। अब इससे क्या होगा, सुंदर सरल इंटरफेस इसमें बनाने में क्या यूज किया गया है। एक तो जो इसका इंटरफेस है, इसका मतलब इसकी जो स्क्रीन डिजाइन है, इसका जो बटन होगा जो यूजर देखता है, उस इंटरफेस को सरल और सुंदर बनाया गया है ताकि आसानी से आपको सारी सुविधा तक आपकी पहुंच हो सके। दूसरी यही यूजर इंटरफेस को तो अट्रैक्टिव और सरल बनाया ही जा रहा है, जो यूजर एक्सपीरियंस है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐप को उपयोग करते समय यूजर को जो भी अनुभव होता है उस अनुभव का भी इसमें ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो आसान नेविगेशन हो या कम
किसी भी चीज की लोडिंग का टाइम हो, इन सारी चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा जो डाटा की प्रामाणिकता है वो एक महत्वपूर्ण विषय होता है। कई बार जो डाटा होता है उसमें गलत फीडिंग की वजह से डाटा में हमको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक सक्षम अधिकारी होगा जो कि इस डाटा को फीड करने का काम करेगा। इस तरह से जो डाटा है वो प्रामाणिक होगा, डाटा की प्रामाणिकता यहाँ और ज्यादा बेहतर होगी। अब इसमें जो अधिकृत अधिकारी होगा वही डाटा फीड करेगा, तो इससे किसी भी विवाद की स्थिति में एक तो ये प्रमाण और ज्यादा पुख्ता माना जाएगा, लेकिन अगर कोई विवाद हो ही जाता है तो ये माना जाएगा अंतिम कंडीशन में कि जो वैधानिक फॉर्म भरा जाता है, आप जानते हैं कि अलग अलग फॉर्म भरा जाता है, जैसे फॉर्म 6 होता है, नया मतदाता नामांकन जब करना होता है तो भरा जाता है, फॉर्म 7 होता है, कोई नाम अगर हटाना होता है तो भरते हैं, फॉर्म 8 होता है अगर किसी प्रकार का सुधार करना होता है, फॉर्म 17C आपने सुना होगा जो मतदान केंद्र पर मतदाता का एक हम कह सकते हैं अंतिम प्रमाण पत्र होता है। तो ये अगर इसमें डाटा में किसी तरह का वेरिएशन मिलता है या कोई दुविधा होती है तो वैसी कंडीशन में ये जो रसीद मिलती है वो रसीद ही मान्य होगी। इसमें यह भी व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार के डाटा के प्रमाणन को लेकर कोई असुविधा या कोई दुविधा की स्थिति न रहे। जैसे मान लीजिए किसी मतदाता का नाम है तो उसने अगर उसको यहाँ पर वो चीज पुख्ता नहीं हो पाती है तो फॉर्म 6 की अगर रसीद होगी उसके पास तो वो अंतिम प्रमाण के तौर पर मानी जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें सुविधाएं एक जगह करने की कोशिश की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि सारी चीजों को इंटीग्रेट किया जाए, एक जगह कर दिया जाए ताकि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म हो जिससे कि यूजर को अलग अलग जगहों पर भटकना ना पड़े। पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा ये है कि पारदर्शिता को बढ़ाया जाए। किसी भी प्रकार अगर वोटर लिस्ट से किसी का नाम गायब है तो वो ईसीआई नेट से तुरंत उसकी जांच कर सकेगा और देख सकेगा कि क्या कारण है कि उसका नाम गायब है। इसके अलावा उपयोग में सरलता हो, अलग अलग जगहों पर लॉगिन करने की, टाइम टेकिंग प्रोसेस की, अलग अलग डाटा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उपयोग काफी सरल होगा। इस तरह से बार बार लॉगिन से नए नए ऐप को डाउनलोड न करना पड़े, इससे मुक्ति मिलेगी। डाटा की शुद्धता, चूंकि जैसा कि शुरू में ही बताया गया है कि एक सक्षम अधिकारी के द्वारा डाटा फीडिंग होगी तो डाटा की शुद्धता की भी यहाँ गारंटी होगी। तो यही उसका उद्देश्य है कि शुद्ध डाटा हो, सरल उपयोग का तरीका हो, पारदर्शी एक चुनावी प्रक्रिया को बनाया जा सके और एकीकृत प्लेटफॉर्म यानी वन स्टॉप प्लेटफॉर्म हो जिससे कि एक ही जगह सारी जानकारी को हासिल किया जा सके। अब विकास प्रक्रिया में क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसको भी देख लीजिए। तो विकास प्रक्रिया ऐसा नहीं कि एक दिन में ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। इस तरह की चीजों को डेवलप करने में एक लंबी प्रक्रिया चलती है और उसमें ढेर सारे लोगों के विचार लिए जाते हैं। तो परामर्श प्रक्रिया, सबसे पहले परामर्श लिया गया तो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे सबसे पहले तो उनसे विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा 767 जिला निर्वाचन अधिकारियों, इसके अलावा 4123 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, इनकी भी भागीदारी रही और इनके एक्सपीरियंसेस के आधार पर, इनके अनुभवों के आधार पर, एक विमर्श के आधार पर जो है व्यवस्था तैयार की गई। इसके अलावा इसमें दस्तावेजों को भी खंगाला गया और तमाम जो नियम कानून निर्देश हैं उसको भी ध्यान में रखा गया, जिसमें कि 76 चुनाव से जुड़े दस्तावेज और 9000 पन्नों का पहले अध्ययन किया गया। उसमें से नियमों को देखा गया, दिशा निर्देश देखे गए, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े जितने दस्तावेज है उनका विश्लेषण किया गया और उसके बाद इस प्रक्रिया में आगे बढ़ा गया है। अब इसमें फिलहाल अगर किस स्टेज पे है ये प्रक्रिया, इसकी अगर हम बात करें तो इसका परीक्षण और सुरक्षा को लेकर जो इसका टेस्टिंग है वो चल रही है और इसमें इस प्लेटफॉर्म की साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग इस समय जारी है ताकि कोई भी डेटा हैक या लीक ना हो सके, क्योंकि ये डेटा जो होते हैं वो गोपनीय होते हैं और ये सुरक्षा से संबंधित होते हैं। तो अगर ये साइबर टेस्टिंग जो चल रही है, साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग चल रही है, ये प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाएगी तो ये आपको सामने देखने को मिलेगा। अब इसका प्रभाव और लाभ क्या होगा? तो देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव तो यही होगा कि भारत का चुनाव एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और ऐसे इतने बड़े आयोजन को अगर हम तकनीकी के साथ जोड़ेंगे तो ये क्रांतिकारी कोशिश होगी, जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो है एक ही स्थान पर उनकी जानकारी होगी, उनके लिए जानकारी के साथ साथ उनके लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं भी एक स्थान पर होगी। साथ ही साथ नई वोटर आईडी के लिए आप आवेदन करना चाहें, उसकी स्थिति की जांच करना चाहें, शिकायत दर्ज करना चाहें तो अब ये चीजें बेहद आसान होंगी। साथ ही साथ इसमें इस पूरी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं, केवल मतदाता ही नहीं होते हैं। चुनाव को आयोजित कराना भी अपने आप में एक बड़ा आयोजन है। इसमें 10.5 लाख जो बीएलओज होंगे, 15 लाख राजनीतिक एजेंट्स हो गए, 45 लाख के आसपास मतदान अधिकारी हो गए। अब इनके कार्यों में भी काफी सुविधा मिलेगी इनको और साथ साथ ये जो काम होगा आसान होगा और आसान होगा तो उसमें दक्षता बढ़ेगी। अब वो काम और ज्यादा बेहतर होगा, त्रुटि की संभावना कम होगी क्योंकि प्लेटफॉर्म एक होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारी चुनाव प्रणाली जो है इस डिजिटलीकरण से और ज्यादा क्या होगी, बेहतर होगी
और चुनाव प्रणाली में सुधार के तौर पर इसको देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार की वोटर लिस्ट में हेराफेरी जैसा कि अमूमन देखने को मिलता है, वो चीजें यहाँ पर काफी रोकी जा सकती हैं। नकली वोटर आईडी और मतदान आंकड़ों में जो गड़बड़ी होती है, उन समस्याओं को रोकने में ये कारगर हम कह सकते हैं उपाय हो सकता है। इसके अलावा जो वोटर हेल्पलाइन के लिए हमें जाना पड़ता था, सी विजिल के लिए हमें जाना पड़ता था या सुविधा 2 पर जाना पड़ता था, इन सारी जगहों पर भटकने की जगह अब हमको एक मंच ऐसा मिल गया है जहां पर चुनाव और चुनावी प्रक्रिया संबंधित पूरा तंत्र एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और एक क्लिक से हमें सारी जानकारी मिल सकेगी। भविष्य की दिशा क्या हो सकती है? तो भविष्य की दिशा, जब भी कोई नया कदम उठता है तो उसमें और ज्यादा सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। यहां भी अगर देखें तो परीक्षणों के बाद ईसीआई नेट को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अभी फिलहाल ये परीक्षण के दौर से है और लागू करने के साथ साथ इसको तकनीकी के सहायता से और ज्यादा उन्नत बनाया जा सकता है। आने वाले समय में इसमें एआई आधारित विश्लेषण भी ऐड किया जाएगा। डिजिटल वोटिंग पायलट प्रोजेक्ट या वर्चुअल बूथ मैपिंग, इन सारी चीजों को भी इसमें ऐड किया जा सकता है। अब लोकतंत्र में डिजिटलीकरण की अगर दिशा में देखें तो डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण और एक बड़े कदम के रूप में इसको हम देख सकते हैं। अपने एस्से में भी आप इसका उदाहरण दे सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत होगी, निस्संदेह इसके संबंध में हम ये बात कह सकते हैं। तो ये इसके संबंध में कुछ जानकारी थी। अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स मेंस हिंदी माध्यम का जो है ऑफलाइन बैच लखनऊ शाखा में 5 मई से शाम 6 बजे, प्रयागराज में 27 मई सुबह 11:15 बजे, नोएडा शाखा में एडमिशन प्रारंभ है, जयपुर शाखा में एडमिशन प्रारंभ है, इंदौर शाखा में एडमिशन प्रारंभ है और करोल बाग में भी एडमिशन प्रारंभ है। अधिक जानकारी के लिए आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। ईसीआई नेट के डेटा प्रविष्टि यानी डेटा एंट्री का कार्य कौन करेगा? विकल्प आपके सामने है, आम नागरिक, राजनीतिक कार्यकर्ता, अधिकृत चुनाव अधिकारी या मीडिया प्रतिनिधि। इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।